जय माता दी साथियों। आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल है। आपके अपने चैनल ज्योतिष 24/7 में आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा आज का विषय है मंगल का प्रत्येक भाव में फलादेश। आपकी कुंडली में मंगल देव क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उसे जानने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं प्रथम भाव की ओर। यदि मंगल देव प्रथम भाव यानी कि लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। ऐसे जातक को उसी से विवाह करना चाहिए जो खुद भी मांगलिक हो। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रूर प्रवृत्ति के देखे गए हैं और इनमें दया का भाव बहुत ही कम होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही चंचल होता है, यानी कि वह एक जगह बैठ नहीं सकता। और लग्न में बैठा मंगल जातक को रिस्क लेने में बहुत साहसी बनाता है। ऐसे जातक को मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसान लगता है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति जिंदगी में बहुत सफल होते हैं और यह उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत से लोग ख्वाहिश ही करते रहते हैं। किसी न किसी तरह का गुप्त रोग इन्हें कष्ट दे सकता है। अब चलते हैं दूसरे भाव की ओर। यदि मंगल द्वितीय भाव यानी धन भाव में हो तो वह ऐसे व्यक्ति को कटु वचन बोलने वाला बनाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कड़वी बातें करता है जिससे कि दूसरे के दिल को बहुत ठेस पहुंच सकती है, परंतु ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत साफ होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मुंहफट देखे गए हैं जिसके दिल में कोई भी बात नहीं रहती। ऐसे व्यक्तियों का पशुओं के प्रति बहुत लगाव होता है और यह किसी तरह का पशु भी पाल सकते हैं। इस भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को घर की समस्याओं से बहुत परेशान कर सकता है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचते पहुंचते बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अब चलते हैं तीसरे भाव की ओर। यदि मंगल तृतीय भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है। इन व्यक्तियों में साहस कण कण में बसा होता है और ये अपने किसी भी कार्य को पूरे स्पष्ट रूप से प्लानिंग करके पूरा करते हैं। परंतु इस भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं से मतभेद करवाता है। इस जातक के भाई बंधु इनका साथ देने के बजाय इन्हें नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बहुत शौकीन होता है और खाना देखते ही अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, मतलब कि इनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो पाता। अब चलते हैं चौथे भाव की ओर। यदि मंगल चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भी मांगलिक माना जाता है। इस भाव में भी मंगल अपना मांगलिक दोष देते हैं। इसी कारण इस व्यक्ति को भी उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसकी कुंडली भी मांगलिक हो। इस भाव का मंगल व्यक्ति को वाहन का सुख भी जल्द प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने अर्जित किए हुए धन से बहुत ही कम उम्र में वाहन खरीदता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह यदि जल्दी संपन्न हो जाए तो उसे संतान प्राप्ति भी जल्द ही होती है। परंतु इस जातक को मंगल अपनी माता से मतभेद करवाता है और देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय तभी होता है जब वह अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना कार्य करे।
अब चलते हैं पांचवें भाव की ओर। यदि मंगल पंचम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होता है। ऐसे व्यक्ति अगर गलत भी हों तो वह अपने आप को कभी गलत नहीं मानते, और ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है कि इन्हें धन प्राप्ति तो ज़्यादा होती है, पर मंगल व धन प्राप्ति किसी गलत काम के जरिए करवाता है, जैसे कि जुआ, चोरी, गुंडागर्दी आदि। इन व्यक्तियों को नशा करने का भी बहुत शौक होता है। इन व्यक्तियों की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और दांतों से भी संबंधित कष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संतान भी उन्हें पीड़ा पहुंचा सकती है। अब चलते हैं छठे भाव की ओर। यदि मंगल छठे भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर पर बहुत बलवान होता है, परंतु मानसिक रूप से और भावनाओं के रूप से वह बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा में मेहनत करें तो ऐसे व्यक्ति नौकरी के द्वारा बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहते हैं और उन्हें खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ऋण भी अवश्य होता है, क्योंकि इस भाव का मंगल जातक को किसी न किसी चीज़ के लिए ऋण लेने पर मजबूर करता है। ऐसे व्यक्ति उन नौकरियों में ज़्यादा सफल होते हैं जहां पर किसी सेनापति जैसा कार्य हो, जैसे कि आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स आदि। इन व्यक्तियों को त्वचा से संबंधित कोई न कोई परेशानी मंगल अवश्य देता है। ऐसे व्यक्तियों की एक और कमजोरी देखी गई है, ये बहुत खर्चीले होते हैं, जिस पर इन्हें नियंत्रण करना चाहिए अथवा मुश्किल ही बढ़ती हैं। अब चलते हैं सातवें भाव की ओर। यदि मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो तो इस भाव में भी मंगल जातक को मांगलिक बनाता है, क्योंकि ये केंद्र में आता है और इन्हें व्यक्तियों को भी किसी मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति किसी और से विवाह करते हैं जो कि मांगलिक ना हो तो इनके जीवन में प्रेम की कमी, लड़ाई, झगड़ा और अशांति बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को पेट और दांतों से संबंधित पीड़ा मिल सकती है। ऐसे व्यक्तियों का यदि सरकार से संबंधित कोई कार्य फंसा हुआ हो तो वह उस कारण हमेशा परेशान ही रहते हैं, क्योंकि सरकारी मामलों में इनके काम बहुत विलंब से पूरे होते हैं। ऐसे जातकों में भी बुरे कर्म करके धन अर्जित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इन जातकों का सबसे बड़ा शत्रु इनका क्रोध है, जिस पर अगर इन्होंने नियंत्रण नहीं किया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब चलते हैं आठवें भाव की ओर। यदि मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्तियों का धन बीमारियों पर अधिक खर्च होता है। ऐसे व्यक्तियों के परिवार में से कोई ना कोई बीमार होता रहता है, जिस पर भी इनका धन खर्च हो सकता है। इस जातक के व्यक्ति भी नशे के शौकीन देखे गए हैं, जिस वजह से एक वक्त आने पर इनका शरीर जवाब दे देता है, जिस कारण इन्हें बहुत भुगतना पड़ता है और बाद में ऐसे व्यक्तियों को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नशे से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी बहुत क्रोधी और शक्की प्रवृत्ति के देखे गए हैं, जिस कारण इनके रिश्तों में, दोस्ती में, पारिवारिक माहौल में मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें अपनी शक करने की आदत को त्याग देना चाहिए। अब चलते हैं नौवें भाव की ओर। यदि मंगल नवम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति
दुश्मनी बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर कोई बुरा कर दे या बुरा कह दे तो ये सामने तो कुछ नहीं दिखाते, परंतु मन ही मन उसे सोचते रहते हैं और बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सही वक्त आने पर बदला अवश्य लेते हैं। ऐसे जातक अहंकारी और क्रोधी बहुत होते हैं। अपने हर छोटे से छोटे कार्य को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। इस भाव में बैठे मंगल जातकों को राजयोग भी प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियों में बहुत ऊपर तक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कामयाबी से बहुत जल्द चलने लगते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी अपने परिवार में भाई बंधुओं से मतभेद झेलना पड़ता है। अब चलते हैं 10वें भाव की ओर। यदि मंगल 10वें भाव में विराजमान हो तो मंगल देव इन जातकों को कुल दीपक योग से लाभ देते हैं। इन व्यक्तियों के पास धन भी प्रचुर मात्रा में आता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ ही सम्मान प्राप्त करते हैं। इन व्यक्तियों को संतान आदि से संबंधित परेशानी लगी रहती है। या तो इन्हें संतान प्राप्ति देर से होती है या तो संतान होते हुए भी ये कभी उनसे खुश नहीं रह पाते, क्योंकि इनकी संतान गलत कार्यों के कारण इन्हें अपमानित करवा सकते हैं। अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। यदि मंगल एकादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति भी कटु वचन ही बोलता है। मधुरता इसके अंदर नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार और क्रोध के कारण अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने साथी से मतभेद उत्पन्न कर बैठते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। इनकी एक कमजोरी यानी कि अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए, फिर तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन खुशमय और सफल होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय भी उनके जन्म स्थान से दूर जाकर ही होता है। अब चलते हैं आखिरी भाव यानी कि 12वें भाव पे। यदि मंगल 12वें यानी कि व्यय भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्तियों को नेत्रों से संबंधित कष्ट मिलता है और इनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बहुत ही कम होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बिना सोचे अपनी क्षमता से अधिक धन खर्चते हैं, जिस कारण ऐसे व्यक्ति ऋण के जाल में भी फंस जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गलत संगत से बचना चाहिए, क्योंकि गलत संगत से ये बर्बाद हो सकते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना मंगल का कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव रहता है। आगे के एपिसोड में हम बाकी ग्रहों के बारे में भी जानेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आपसे सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।